हफ्ते 20-30 विद्यालय देखता हूं पटना के बाहर। इतनी अच्छे कुछ नियोजित शिक्षक इतना अच्छा पढ़ाते हैं। हमने तो किशनगंज में एक लेडी प्रिंसिपल को देखा, उनका पूरा टीम नियोजित शिक्षक का था। हमने उनको कहा SCRT में पटना में बुलाएंगे, उनका क्लास कराएंगे। इतना ऑर्गेनाइज, इतना कंट्रोल। मैं हाजीपुर में एक बार गया था तो वो दो शिक्षिका थी, बच्चों को 1 2 3 पढ़ा रही थी, FLN किट। ठीक है, वो 15 नंबर कैसे बनाना है, 15 में 10 जोड़ेंगे तो कैसे होगा। उनका वो प्लास्टिक के उनके कोन्स थे, कोन पे हम सामान दिया गया था, FLN किट उसका इस्तेमाल हो रहा था। इतने जोश में बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहे थे। हमने तो कितना हम लोगों को बताया गया कि जब कोई हमारे आप नियोजित शिक्षक जो BPSC में सेलेक्ट हुए हैं तो कई छात्रों ने रो रो के उनको विदाई दी है कि आप हमारे स्कूल से चली गई हैं, हम लोगों का क्या होगा। हमें तो लोगों ने बताया, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं इसमें। बस हम लोगों को ये एक नैरेटिव को तोड़ना है कि ये स्कूली शिक्षा में टैलेंट नहीं है। शिक्षक में टैलेंट है, ये साबित करने की बात है। उसको बस हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो ये जो हम लोग नियमावली बना रहे हैं, सक्षमता परीक्षा बना रहे हैं, एक इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए कि साहब ये देखिए, ये पास भी कर गए और सब हो गया। तो इसलिए हम तो बहुत कई जगह देखा हमने। अभी तो खैर बच्चों में आपके स्कूलों में हाजिरी भी बढ़ गई होगी पहले तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत यूट्यूब पॉइंट में। अभी फिलहाल में जो न्यूज में चल रही है, फिलहाल अभी वीडियो आपने देखा है, के पाठक सर ने नियोजित शिक्षकों का पहली बार उन्होंने कुछ पॉजिटिव बोला है और बड़ाई किया हुआ है। ये किसका असर है? देर आए दुरुस्त आई ये बात कही जा रही है, कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है? शिक्षकों के पहली बार प्रशंसा करना, नियोजित शिक्षकों के पहली बार प्रशंसा करना, के पाठक सर के और उनके बातों में, उनके लहजों में बदलाव आना, ये किसका असर है? ये असर है नियोजित शिक्षक की एकता का। ये असर है नियोजित शिक्षक को एकजुट होने का। ये असर है नियोजित शिक्षक के जितने भी संघ हैं वो एक मोर्चे पर शामिल होने का। यही एकता का असर है जिनका आज के पाठक सर का सुर जो है बदला बदला सा हुआ है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ न कुछ सवाल छिपा हुआ है। कहीं सरकार नियोजित शिक्षकों की जो आंदोलन जोर शोर से शुरू होने वाला है, 13 तारीख को जो विधानसभा घेराव का प्रोसेस है, उसे कहीं इन्हीं बातों से बरगलाकर या दबाकर कहीं कोई श्रेय तो नहीं लेना चाहता है कि इस आंदोलन को खत्म मैंने करवा दिया और शिक्षकों की जो मांग थी उसको हमेशा के लिए दबा दिया। कहीं इसके पीछे कोई राज तो नहीं छिपा हुआ है? या इस डर से सरकार डर गई है कि कहीं परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में 3.5 लाख संख्या में नियोजित शिक्षक पूरे बिहार में करत हैं, लेकिन फॉर्म के नाम पर चुटकी भर फॉर्म गिरा हुआ है। यह एकता से कहीं सरकार डर तो नहीं गई है? यह सरकार हिल तो नहीं गई है? दोस्तों, ये बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है और इसके पीछे क्या साजिश होने वाला है, क्या तरकीब अपनाया जाएगा कि शिक्षकों के आंदोलन को दबाया जा सके। शिक्षक अपनी मांग को लेकर हमेशा अडिग रहे हैं और आज यह पूरे बिहार में एकता का मिसाल बन गया है कि नियोजित शिक्षक जो है एक मंच पर आकर सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने का काम किया है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इन शिक्षकों की एकता से निश्चित तौर पर डर गई है। दोस्तों, जो सुर अभी बदला हुआ है, इसका जो नियोजित शिक्षकों के अभी बहुत सारे मांगे हैं, जैसे शिक्षकों के छुट्टियों को काट देना, कैलेंडर सारणी में छुट्टियों को सुधार न करना, गर्मी के छुट्टियों में शिक्षकों को स्कूल बुलाना और बच्चे के लिए छुट्टी कर देना। अब बताइए कि पूरे 60 दिन के लिए आप अवकाश घोषित करते हैं और 30 दिन का उसमें नियोजित शिक्षक हो या कोई भी शिक्षक वर्ग हो, 30 दिन में शिक्षकों को स्कूल विदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब 30 दिन ही वो भी छुट्टी, 30 दिन ही छुट्टी है। और अगर 30 दिन छुट्टी है तो फिर और सरकारी कर्मी की उनके तरह उन्हें 33 EL भी देने का प्रावधान किया जाए, क्योंकि जब आप गर्मी के छुट्टी में ही उन्हें छुट्टी काट दे रहे हैं, उन्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा, तो वो छुट्टी किस बात का है? खैर, ये तो अलग बात है। लेकिन जो भी नियोजित शिक्षकों की मांग है वो सरकार के सामने जिस एकजुटता के साथ उन्होंने रखा है और जो एकजुटता का उदाहरण बनाया है, उससे सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो हिल चुके हैं, वो डर चुके हैं कि अब क्या किया जाए। कुछ दिन पहले एक कटिंग वायरल हुआ था कि विजय कुमार चौधरी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अगर शिक्षक ही फार्म नहीं भरेंगे तो फिर के पाठक किसे सक्षमता परीक्षा
लिवाएंगे। तो जो सक्षमता परीक्षा में सुधार करने की जो मांग हो रही है नियोजित शिक्षकों की, उन मांगों को लेकर जो एकजुटता दिखाए हैं वो एक मिसाल बन गया है। और वही एकजुटता हमेशा बनाए रखना है, चाहे कोई भी शिक्षक समाज हो, चाहे किसी भी कोई भी कर्मी हो, अगर उनमें एकजुटता रहेगी तो अपनी बातों को प्रखर रूप से रखा जा सकता है। सरकार के जो भी नियमावली हैं उसमें अगर कोई गलत हुआ है या कोई लोकतांत्रिक देश में किसी समीक्षा उद्धार करने की मांग हो रही है तो वो मांग को पहुंचाया जा सकता है, उसमें सुधारा जा सकता है। अरे इसी एकजुटता के साथ सरकार के सामने अपनी बातों को शिक्षक वर्ग रखेंगे तो उनकी हर बातों पर अमल किया जाएगा, विचार किया जाएगा और उनकी हर मांगों को सुना जाएगा। तो छुट्टी में भी संशोधन होगा, नियमावली में भी संशोधन होगा दोस्तों, और आने वाले जो भी कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को आप पार पाइएंगे। इसलिए एकजुटता बनाए रखें और अपनी मांगों को प्रखर रूप से रखिए और सरकार के सामने अपनी मांगों को अहिंसात्मक तरीका से पहुंचाइए। इसी प्रकार जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किया, दोस्तों को शेयर किया। जय हिंद दोस्तों।